बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहते हैं कुछ दुआएं पहाड़ों से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं और कुछ आंखों से बहे आंसू आसमान की चौखट पर दस्तक बन जाते हैं। दिल की सच्चाई जब लोगों की फरियाद बनती है तो कभी कभी फरिश्ते भी जमीन पर उतर आते हैं। बिलाल एक ऐसा ही बंदा खुदा था जिसके पास न दौलत थी न ताकत, लेकिन इसके दिल में यकीन था और जुबान पर शुक्र। जब इसका सब कुछ एक बकरा इससे छीन गया तो इसने दुनिया से नहीं रब से रुजू किया और तब एक कहानी ने जन्म लिया जिसमें मौजज़ा दुआ और मोहब्बत की रोशनी हम कदम हुई। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरब की तरफ झुक रहा था। आसमान सुर्खो जर्द रोशनियों से रंगारंग हुआ था और जंगल के परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। बिलाल एक सादा दिल चरवाहा इस रोज भी हस्बे मामूल अपनी बकरियों को चराकर वापस लौटने के लिए तैयार हो रहा था। हर दिन की तरह वो अपनी लाठी के सहारे एक छोटे से पत्थर पर खड़ा होकर बकरियों को गिनने लगा। 1 2 3 24 25 वो ठठक गया। दोबारा गिना, फिर तीसरी बार, लेकिन हिसाब पूरा ना हुआ। इसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूलने लगा। वो जिस बकरे को ढूंढ रहा था वो उसका सबसे अजीज था, सफेद रंग का खूबसूरत बकरा जो उसके महरूम वालिद की निशानी था, जिसके सींग हल्के से मुड़े हुए थे और जो हमेशा बिलाल के करीब ही रहा करता था। नहीं, ये हो नहीं सकता, उसने खुद से कहा। एक अजीब सा खौफ इसके दिल में उतरने लगा। वो लाठी को जमीन पर मारकर उठा और दीवाना वार बकरियों के इर्द गिर्द दौड़ने लगा। फिर वो करीबी झाड़ियों में झांकने लगा। हर दरख्त के पीछे देखा, हर सिमत आवाज दी, बाबू ओ बाबू, कहाँ हो तुम, आ जाओ मेरे भाई। मगर जंगल खामोश था, जैसे सब जानवर, परिंदे, दरख्त और पत्थर इसके दुख का गवाह बन चुके हों। बिलाल की सांसें तेज हो गई, इसकी पेशानी पर पसीना बहने लगा, कदम लड़खड़ाने लगे, आसमान पर अंधेरा फैलने लगा और जमीन की खामोशी में इसकी बेबसी की गूंज गुम होने लगी। आखिरकार वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गया, हाथों से चेहरा ढांप लिया, फिर आसमान की तरफ देखा और एक दर्द भरी आह दिल से निकली। या अल्लाह, तू ही मेरा रब है, मैं तो एक बेबस बंदा हूँ, मेरा कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। वो बकरा मेरा सब कुछ था, बाप की निशानी था, तूने ही दिया था, तू ही लौटा दे या रब, तू दिलों के हाल जानता है, तू मेरी फरियाद सुन। आंसू इसकी दाढ़ी को भिगोने लगे। जंगल में तन्हाई, खामोशी और इसकी दुआ की गूंज थी। इस लम्हे में वो बिलाल जो दुनिया की नजर में एक आम चरवाहा था, अल्लाह की नजर में एक सच्चे साइल की सूरत अख्तियार कर चुका था। इसी लम्हे आसमान के पर्दे पर एक चमक पैदा हुई। बिलाल अब भी उसी पत्थर पर बैठा था, इसकी आंखें आंसुओं से नम, चेहरा उदासी से भरा हुआ और दिल में एक अजीब सी खालीपन की कैफियत थी। जंगल में रात का साया फैल चुका था, तारीकी ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था। परिंदों की आवाजें मद्धम हो चुकी थीं, दरख्तों के पत्ते हवा से सरसराते और बिलाल की सिसकियां उस खामोश फिजा में जैसे आसमान तक सुनाई दे रही हों। अचानक एक अजीब सा सकूत टूटा, हवा का झोंका जैसे खुशबू लेकर आया, फूलों जैसी महक जो जंगल में कभी न थी। बिलाल ने चौंक कर सर उठाया और उसी लम्हे उसके सामने के दरख्त के पीछे एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। रोशनी पहले छोटी सी थी, जैसे जुगनू का नन्हा सा नूर, लेकिन फिर वो बढ़ती गई, फैलती गई, यहाँ तक पूरा दरख्त एक हाले में ढक गया। बिलाल ने खौफ और हैरत से वो मंजर देखा और फिर उस रोशनी से एक पैकर नमूदार हुआ। वो एक हसीनो जमील औरत थी, लेकिन इंसानी वजूद से कुछ मुख्तलिफ। उसका लिबास चांदनी जैसा सफेद, बाल शबनम जैसे नरम और चेहरे पर एक ऐसा नूर जो अंधेरे को शिकस्त दे रहा था। उसकी आंखों में सुकून और आवाज में एक अजीब सी तसल्ली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बिलाल के करीब आई और नरमी से बोली, बिलाल, तुम्हारी फरियाद आसमान ने सुन ली है। बिलाल जैसे सकते में आ गया, वो कुछ बोल ना पाया, जुबान गोया बंद हो गई थी। उसने सिर्फ इतना कहा, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं आसमान से भेजी गई हूँ। वो दुआएं जो दिल से निकलती हैं उनका जवाब जमीन पर आता है। तुमने अपने रब को दिल से पुकारा, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा गया है। बिलाल की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार आंसू बेबसी के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसके दिल से बोझ जैसे हटने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बकरे का पता है आपको? परी ने इस बात में सर हिलाया और कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उस तक ले चलती हूँ, लेकिन याद रखो ये वो
वो रास्ता है जो सिर्फ यकीन से तय होता है। फिर वो रोशनी में लिपटी जंगल के अंदर एक तरफ चल पड़ी। बिलाल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। दरख्त पीछे रहने लगे और सामने एक छोटा सा अंधेरा कुआं सा गड़ा नमूदार हुआ। परी रुकी और हाथ से इशारा किया। बिलाल ने झुक कर देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। गड़े में उसका प्यारा बकरा मौजूद था, जख्मी नहीं था, सिर्फ नीचे फंस गया था। वो बिलाल की आवाज सुनकर बेचैन हो गया। बिलाल तेजी से नीचे उतरा, उसे गोद में उठाया और मोहब्बत से गले लगा लिया। आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। परी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और एक रोशनी का झमका हुआ। वो लम्हे में उस रोशनी में तहलील हो गई। बिलाल ने हैरत से इधर उधर देखा, जैसे किसी ख्वाब से जागा हो, मगर उसकी बाहों में इसका बकरा था और दिल में यकीन कि जब दिल से फरियाद की जाए तो आसमान खामोश नहीं रहता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।